इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूँ हरिद्वार के कनकल क्षेत्र में और मेरे साथ हैं श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के महंत श्री दुर्गादास जी महाराज, जो कि मेला के प्रबंधक भी हैं। और आप सभी जानते हैं कि कुछ ही दिनों में कुंभ मेला का शुभारंभ बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर पर होने जा रहा है। आइए उनसे ही जानते हैं कि मेला की क्या क्या तैयारियां हैं और कैसे वो पूरे देश और विदेश के जो श्रद्धालु हैं उनके लिए वो तैयार हैं। महंत जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत। आप हमारे श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण की कुंभ मेला छावनी में आप पधारे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, हार्दिक बधाई हो। महाराज जी, बताइए कि क्या तैयारियां हैं और जो कोरोना का आतंक है उसके साए में ये कुंभ मेला, सबके मन में ये प्रश्न है कि ये मेला होगा या किस तरह का होगा। ये देखो जी, कुंभ मेला तो संपन्न होंगे जी, क्योंकि ये कुंभ मेला जो ग्रह नक्षत्र होते हैं जी उसके हिसाब से कुंभ मेले का आयोजन होता है जी, और कुंभ मेले की सारी उनमें गतिविधियाँ, धार्मिक गतिविधियाँ पूर्ण होती हैं। जी कुंभ मेले की तैयारी चल रही है। जी, ये 12 वर्ष पे कुंभ मेला होता है, परंतु ग्रह योग नक्षत्र का जो हमारे ज्योतिष मनीषियों ने जो उन्होंने ज्योतिष में जो लिखा है उसके अनुसार इस बार 11 वर्ष पे यहाँ का कुंभ मेला लग रहा है जी, क्योंकि इसी में 2021 में ही जी वो ग्रह नक्षत्र आते हैं। मेष में गुरु और वृष में कुंभ होते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन होता है हरिद्वार का। जी, वो 2021 में ही है और हमारे सभी धार्मिक आयोजन इसमें संपन्न होंगे। इस समय कोरोना का महामारी चल रहा है, हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में इसका प्रकोप है। हाँ जी, और सभी लोग इसके लिए दवाइयाँ तैयार करने में लगे हैं, लेकिन अब तक तैयारियाँ नहीं हो पाई है। जी आशा है कि दवाइयाँ जल्दी तैयार हो जाएगी। जी, कोरोना काल का जो समय आया इसमें कुंभ मेले की तैयारियों में भी कमी आई है, बाधा आया, जी कुछ काम धीमे हो गए हैं, जी, लेकिन हम सब लोग ये प्रयास में हैं जी कि कुंभ मेला का जो समय निर्धारित है जी, उससे पहले हम लोग सारी तैयारियां पूरी कर लें। सभी अखाड़े अपने कुंभ मेले की छावनियों की तैयारी में लगे हैं जी, और समय रहते कुंभ मेले की तैयारियां पूरी हो जाएगी। जो हमारी पौराणिक धार्मिक गतिविधियां हैं सभी अखाड़ों की, जी धर्म ध्वजा स्थापना, प्रवेश शाही, जी, जो सतपंच परमेश्वर का आगमन होता है, जी, शाही स्नान, जी, जो सभी अपने देवी देवताओं के साथ कुंभ मेले में जहाँ पे निर्धारित समय यहाँ हरिद्वार में हर की पैरी ब्रह्मकुंड पे स्नान होता है, जी, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पे स्नान होता है, हाँ जी, उज्जैन में माँ क्षिप्रा के तट पे स्नान होता है जी, और नासिक त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी तट पे स्नान होता है। उसी क्रम में हरिद्वार में हर की पैरी ब्रह्मकुंड में शाही स्नान संपन्न होंगे, जिसमें हमारे देश विदेश के जितने भी संत महामंडलेश्वर श्री महंतगण हैं जी, सबकी उपस्थिति रहती है और सब लोग पूरे भेष भगवान के साथ शाही स्नान धर्मध्वजारोहण से लेकर शाही स्नान तक सहभागिता रहती है। और उसके साथ साथ उनके जितने भी
धर्मावलंबी भक्त सेवक होते हैं, उन सबकी भी सहभागिता होती है। जी अभी कोरोना काल चल रहा है, पूरी तरह से देश में ट्रेनों का संचालन नहीं हो सका है, जी हाँ, जी हाँ, बसों का संचालन नहीं हो सका है। जी तो आशा ये है कि कुंभ मेला आने से पहले ट्रेनों का संचालन हो जाए, बसों का संचालन हो जाए, क्योंकि बहुत ही भारी संख्या में जी कुंभ मेले में गांव-गांव से भी लोग हैं जो इसमें आते हैं। जी तो उन सब लोगों का यहाँ आना सुनिश्चित हो, जी तो इसके लिए सरकार भी विशेष प्रबंध में लगी है। हर एक मेले में स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं जी और जो नियमित ट्रेनें चलती हैं उनका भी वो सही ढंग से संचालन करते हैं। रेलवे भी अपने विभाग के द्वारा कामों का संचालन कर रही है जी और जल्द से जल्द उसकी पूर्ति की जाएगी। कुंभ मेले की भी पूरी तैयारियां शासन प्रशासन की ओर से किया जा रहा है, किंतु एक संदेह ये है कि क्या कुंभ मेले में जी भक्त सेवकों का जैसे हुजूम आता था, भीड़ आती थी, जी उस प्रकार से भीड़ आएगी या नहीं आएगी, या उस तरह से भीड़ आएगा तो उसको कैसे प्रशासन कंट्रोल करेगा, संभालेगा, जी इसको भी मद्देनज़र रखते हुए पूरी तैयारियां कर लेनी चाहिए। जी प्रशासन से बातचीत चल रही है, वो आश्वस्त कर रहे हैं कि हम लोग जल्दी ही इन सब कामों की पूरी तैयारियां कर लेंगे। तो आशा है कि पूरा हो जाएगा और कुंभ मेला निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा। मैं सभी देशवासियों की शुभ मंगल कामना करता हूँ जी कि जल्द से जल्द ये कोरोना बीमारी दूर हो जी और सब लोग इस हरिद्वार महाकुंभ पर्व पे आकर गंगा मैया में स्नान कर, संतों के दर्शन कर, सत्संग कर, प्रवचन कर, अनेक धार्मिक कार्यक्रम में सहभागिता कर अपने जीवन को धन्य धन्य करे, पुण्य लाभ कमाए। ये मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो अवश्य आएँ और इस धार्मिक कार्यक्रम में भाग लें। महाराज जी, जो कुंभ में जो साधु संतों की शाही सवारी निकलती है, इस तरह के क्या प्रमुख आकर्षण रहते हैं जो लोग देखना चाहते हैं, थोड़ा बताइए। जो प्रमुख शाही स्नानों में, पेशवाइयों में जो हमारे महापुरुष महामंडलेश्वर श्री महंतगण होते हैं जी, उनको हम लोग हौदों पे, रथों पे आरूढ़ करके सभी भक्तों को ये पहचान हो जाता है कि ये हमारे देश के महापुरुष हैं, महामंडलेश्वर हैं, श्री महंतगण हैं। जी ये परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, उसी परंपरा का निर्वहन किया जाता है। तब तक ये सब हाथी घोड़े और ये सब दुनिया भर का जो उनका जो विशिष्ट उनके मतलब हथियार भी हैं, उनके आभूषण भी हैं, तब तक ये कैसे संभालते हैं सब लोग? ये परंपरा चली आ रही है, सभी अखाड़ों में अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। जी, जो धर्म ध्वजा का निशान है वो चलता है। पहले हाथी घोड़े ऊँट होते थे, उनमें है जो सवारियां हो जाती थी, ये भी एक जुलूस का आकर्षण होता है। हाँ जी। लेकिन आज के समय में पशुओं का जो नियम बना है उसमें हाथी घोड़े ऊँट इन पे थोड़ा पाबंदी है, फिर भी घोड़ों का है जो प्रबंध हो जाता है। जो निजी हाथी हैं उनके आकर्षण में, उनके लिए जो जनता का आकर्षण है इसलिए उनको भी लाया जाता है। जी, ऊँटों को भी लाया जाता है और नगाड़े हैं जो बजते हैं, जो संतों का वाद्य यंत्र है, नगाड़े हैं, नरसिंगे है, दुदुम्बी है, इसका वादन करते हुए चलते हैं। और आज के समय में बहुत सारे ऐसे हैं जो बैंड बाजों के साथ जो प्रवेश शाही है या शाही स्नान है, ये परंपरा रही है कि जब भी कोई महापुरुष या कोई ऐसे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसमें शहनाई वादन और अपने धार्मिक ध्वनि का विस्तार, बैंड बाजा, ये सब साथ में होते हैं। तो ये आकर्षण का केंद्र है। सभी अखाड़ों के अपने धर्म ध्वजाएँ हैं,
धर्म निशान हैं, वाद्य यंत्र अच्छा, हैं, सबके अलग अलग हैं? सबके अलग अलग होते हैं, हर अखाड़े के? हर एक अखाड़े के। और सभी संतों के आभूषण भी अलग अलग होते हैं, नागाओं के, महामंडलेश्वरों के, सबके पहचान है। तभी तो हम लोग है ना, गुरुमुख की जो पहचान है, जो अखाड़े से ही संतों की पहचान है, न कि घूमते फिरते हुए जो भेषधारी हैं उनसे संतों की पहचान है। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ बताइए, अभी एक नया जो अखाड़ा, वो लक्ष्मी जी के उसमें नया अखाड़ा आया है, उसको आप लोगों ने मान्यता दी है क्या? नहीं, वो अखाड़े नहीं है। हाँ, क्या है वो? वो एक विशेष जो है, अपना अखाड़ों में सम्मिलित होकर के स्नान करते हैं। बस जैसे हमारे भक्त सेवक लोग हमारे साथ चल कर के स्नान करते हैं, वैसे ही वो है जो एक अखाड़े के साथ चल कर के स्नान करते हैं। अखाड़े की मान्यता ना हुई है ना होगा। अच्छा, क्योंकि ये है जो गजट हो रखा है कि 13 अखाड़े के अलावे 14वां अखाड़ा नहीं हो सकता। पर उज्जैन में तो वहाँ भी उन लोगों ने बड़ा भारी पंडाल और सब काफ़ी दिनों तक। ये देखो, एक धार्मिक आयोजन है, सबकी खुशी का है, जो अपने आप में है, जो आनंद लेने का अधिकार है। तो ये खुशी के माहौल में अच्छे से अच्छा बैंड बाजा और ये सब करना, ये अधिकार है जी। सभी लोग करते हैं। अच्छे अच्छे पंडाल बनते हैं, कथा आयोजन होता है और सत्संग होता है, कहीं रासलीला हो रही है, कहीं रामायण हो रहा है, तो ये है। लेकिन उनका ऐसा नहीं, क्योंकि एक वो हमारे सनातन धर्म में विशेष जाति के रूप में है, तो हमारे यहाँ तो सभी धर्म के सभी जातियों का हमारे में प्रवेश है। सब लोग है जो इसमें आकर के स्नान करते हैं। अखाड़ों के रूप में या अखाड़े के स्थापना के रूप में नहीं कोई मान्यता नहीं है, ना होगी जी। और महाराज जी, एक चीज़ और कि जो आपका शाही स्नान होता है, उसमें नागा लोग भी उसी में शामिल होते हैं या उनका स्नान अलग से होता है? नहीं, सब लोग, सभी अखाड़ों के नागा, महामंडलेश्वर, ये सब लोग एक साथ चलते हैं। सभी अखाड़ों के अलग अलग चलते हैं, अलग अलग टाइम बंधी हुई है। अच्छा। ब्रिटिश काल से कौन अखाड़ा किस समय निकलेगा, घाट पे पहुंचेगा, फिर घाट को खाली करेगा, ये सब समय निर्धारित है। उसी क्रम में है जो सभी 13 अखाड़े स्नान करते हैं। वो इनकी वरिष्ठता का क्रम है कि सबसे पहले कौन सा अखाड़ा करेगा, फिर कौन सा करेगा? नहीं, वरिष्ठता का क्रम नहीं, उस समय बैठ कर के जो निर्धारित महापुरुषों ने किया है समय का, वही पालन होता चला आ रहा है। मतलब जो नरेंद्र गिरी जी की अध्यक्षता में जो होता है? नहीं, अखाड़ा परिषद जो है उसके अभी वर्तमान में महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज हैं जी। और अखाड़ा परिषद में ये पद तो है जो अपने सभी लोगों की सहमति से, पीछे ज्ञानदास जी थे, उनके पीछे यहाँ पे गोविंद दास जी और शंकर भारती जी थे। इस प्रकार से है जो ये पद पे संचालन सभी अखाड़ों के महापुरुष पे होते चले आए। तो एक संत का समय कितने साल का होता है? कोई समय होता है कि इतने बरस तक ये रहेंगे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, या इतने बरस तक ये रहेंगे? फिर समय समय से 13 अखाड़े बैठ करके इसका समय का निर्धारण करते थे। अच्छा, कोई फिक्स नहीं है? कोई कितने भी समय तक रह सकता है? जी जी। जैसे कि उज्जैन में भी थे नरेंद्र गिरी जी, उस समय भी थे और अभी भी है। जी जी जी। यानी वो काफ़ी प्रभावशाली और मान्य संत है। प्रभावशाली और मान्य तो हैं ही सभी संत प्रभावशाली जनता के लिए है, मान्य है। लेकिन इस पद पे उनका कार्य अच्छा है, इसलिए है जो हम सब लोग सहमति प्रदान करके उनसे हम लोग है जो अखाड़ा परिषद के माध्यम से शासन को, प्रशासन को, देश को हम लोग संदेश देते हैं, धार्मिक संदेश। एक प्रश्न और कि क्या सभी अखाड़े इस वक्त तैयार हैं अपने भक्तों के स्वागत के लिए? सभी अखाड़े तैयार हैं और सब जगह निमंत्रण भी भेजा जा रहा है, जा रहे हैं जी। और सभी लोग आएंगे, आमंत्रित किया गया है, तो सभी अखाड़े तैयार हैं। यानी भक्तों को कौन सी तारीख को यहाँ आना चाहिए? जैसे कि यहाँ है जो कुंभ मेले का आयोजन, तो ये 15 जनवरी से शुरू है पर्व स्नान, बीच में भी स्नान है। ऐसे ये शिवरात्रि के समय जूना अखाड़ों का स्नान, ये 10 नाम सन्यासियों का स्नान होता है, उस समय तक काफ़ी भक्त सेवक आ जाएंगे। और जो शाही स्नान है अप्रैल में आ रहे हैं, 12, 14, 27, इन सभी स्नानों में भक्तों का यहाँ पे होना अनिवार्य है और रहेगा। यानी वो जनवरी से लेके और अप्रैल तक कभी भी आ सकते? कभी भी।
और कुछ बताना चाहेंगे महाराज जी? और हम देशवासियों को बहुत बहुत आभार करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं उनको कि आपका जीवन सुखमय हो, सुख शांति रहे, आपके जीवन में इसी तरह से आनंद मंगल जय जयकार होता रहे, दुखों की निवृत्ति हो, सुखों की प्राप्ति हो। इसी प्रकार की मैं शुभकामना सभी देशवासियों के लिए, विश्व के लिए करता हूँ कि सब पूरे विश्व में सुख शांति रहे, भाईचारा बना रहे। ये मैं संदेश देता हूँ आपके माध्यम से, और आपका भी बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करता हूँ कि आपके माध्यम से ही पूरे विश्व में समाचार पत्रों से, चैनलों से ये संदेश जाता है, तो आपकी भी सहभागिता बहुत बहुत अनिवार्य जरूरी है। जी धन्यवाद। मित्रों, ये हैं महंत श्री दुर्गादास जी, जिन्होंने आपको बताया कि सब अखाड़े भक्तों के लिए तैयार हैं और समय से पूर्व ही ट्रेनों का संचालन ठीक से शुरू हो जाएगा। इसलिए कोई शंका की बात नहीं है और कोई घबराने की भी बात नहीं है कि हम जाएं या नहीं जाएं। महाराज जी ने कहा कि आप बिल्कुल आ सकते हैं और जो संतों के जिसके साथ संत के साथ जुड़ा है उनके शाही स्नान में भी भाग ले सकते हैं। तो सब तरह से हरिद्वार भक्तों के लिए तैयार है और आप भी अपना प्रोग्राम बना सकते हैं आने का। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का जय श्री राधे। महाराज जी जय श्री राधे। जय श्री राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।